जावा 42 FJ नई लॉन्च हो गई और कंपनी का कहना है कि ये बिल्कुल नई बाइक है। लेकिन भाई बहुत से लोगों का कहना है कि अब इसके आगे क्लासिक 350 तो फेल हो जाएगी, हंटर तो गई। लेकिन मेरा कहना है ऐसा मत करो मेरी जान, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जब तक मैं कंपेयर न कर दूं तब तक आप ये कैसे कह सकते हैं कि कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों बाइकों को कंपेयर करने वाला हूं और आपको पता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हो सकता है कुछ नेगेटिव कमेंट भी आए, कुछ लोग कहें कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2.1 मिलियन लोगों का भरोसा है ये बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल यूट्यूब चैनल, और इसी भरोसे को जिंदा रखने के लिए मैं यहां पर आया हूं इन दोनों बाइकों को कंपेयर करने के लिए, जिससे हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर ये जान पाए कि कौन सी बाइक क्लासिक 350 या फिर जावा 42 FJ अच्छी है 2024 में। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बस आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सबसे पहले सेल्स रिपोर्ट को जान लेते हैं, भैया कौन सी बाइक कितनी बिकती है, तभी तो कंपेयर का मजा आएगा। क्लासिक 350 हर महीने लगभग 21,000 बाइक बिकती है और जावा 42 लगभग, जावा की बाइक लगभग 2100 बाइक बिक पाती है। तो जमीन और आसमान का अंतर है और इस गैप को फिल करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, जो शायद आगे चलकर पता चल पाए आपको। अब इनके प्राइस को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि बड़े इंटरेस्टिंग प्राइस के साथ आती है। प्राइस है जावा 42 की शुरुआत होती है 1,99,000 रुपए से, और इतने में तो बुलेट 350 भी मिल जाएगी। लेकिन अगर टॉप मॉडल को कंपेयर करें तो क्लासिक 350 का टॉप मॉडल 2,60,65,000 70,000 तक मिल ही जाएगा। वहीं अगर हम जैसे जावा 42 की बात करें तो 2,30,000 एक शोरूम प्राइस, ये भी आपको लगभग 2,60,70,000 रुपए तक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्राइस आपने जान लिया, अब हम फीचर्स को जान लेते हैं। पहले मॉडल और डिजाइन को कंपेयर करेंगे। तो देखिए मॉडल और डिजाइन में देखिए दोनों का अलग टेस्ट है। जावा 42 में कई बाइकों का मिश्रण है, ऐसा जैसे कभी ये रोडस्टर, क्रूजर, कई तरीके की ये बाइक लगती है। वहीं क्लासिक का एकदम फ्लैट है, एकदम लगती है एक विशाल का भारी भरकम बाइक लगती है। अगर कोई भी उम्र के लोग बैठेंगे तो क्लासिक पर अच्छे लगेंगे, और जावा 42 ऐसा लगता है कि ज़्यादातर ये यंगस्टर्स को के लिए ही बनाई गई है। लेकिन ये आपकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों क्या मॉडल और डिजाइन ही अगर सब कुछ होता तो अब तक बहुत सारी बाइकें बिक जाती। यहां पर मॉडल और डिजाइन ही सब कुछ नहीं होता, कुछ और भी चीजें होती हैं जो हमारे इंडियन कस्टमर्स ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो उतनी ही प्राइस रेंज में आपको जावा में पिकअप ज्यादा मिल जाएगा, आपको फीचर्स ज्यादा मिल जाएंगे, जैसे कि चौड़े टायर मिल जाएंगे, सस्पेंशन अच्छा मिल जाएगा, मीटर में हो सकता है कुछ मीटर देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनकी वजह से आप फैसला लें। कुछ और भी चीजें होती है जिनको आपको जरूर जानना चाहिए। अगर हम फीचर्स की बात करें तो क्लासिक 350 में भी अब आपको एलईडी लाइट मिलने लगी है और डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलने लगा है, जिसमें अब आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम वाइम सब कुछ बताएगी। एलईडी लाइट और एलईडी बैकलाइट, एलईडी इंडिकेटर सब कुछ आ गए। ट्यूबलेस टायर और ड्यूल चैनल एबीएस, मतलब सब कुछ तो इसमें भी मिल रहा है। वहीं क्लास जावा की बात करें तो इसमें आपको चौड़े टायर मिल रहे हैं, सस्पेंशन थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, फुली डिजिटल मीटर मिल रहा है और थोड़ा डिटेलिंग पर और ज़्यादा अच्छा काम किया गया है, बाइक और भी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। तो ये तो हो गई भाई मॉडल और डिजाइन की बात, लेकिन बात यहीं पर खत्म हो जाती है तो कुछ और बात होती है। लेकिन अब शुरू होती है मेन खेल। देखो मैंने आपसे बताया कि कई बाइकों का मिश्रण है जावा। जावा में मेन चीज क्या है? इंजन। इंजन क्या है? इसमें ओवर स्क्वायर इंजन लगाया गया है, एक रेसिंग बाइक वाला इंजन है। अगर आप जावा खरीदने जा रहे हैं तो आप उसको क्लासिक या हंटर के साथ कंपेयर ना करें, आप उसको पल्सर NS 400G के साथ कंपेयर करें, स्पीड 400 के साथ कंपेयर करें। क्योंकि जावा की बाइक दिखने में तो ऐसी लगती है कि जैसे भाई बॉबी का ऋषि कपूर चला रहा है, डबल साइलेंसर वाली, लेकिन ऐसा है नहीं मेरी जान, क्योंकि इसमें डबल साइलेंसर से वो साउंड नहीं निकलता है जो क्लासिक के सिंगल साइलेंसर से साउंड निकलता है। तो यहां पर साउंड मैटर करता है क्लासिक और इसमें जावा में। अब जावा में ओवर स्क्वायर इंजन है, बोर बड़ा है, स्ट्रोक छोटा है, इसलिए वो उतना ज्यादा साउंड झरझर झरझर करती रहेगी। लिक्विड कूल्ड इंजन लगाया गया है, जबकि क्लासिक में आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है। बोर छोटा, स्ट्रोक बड़ा, भाई साहब जो धक 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 करती है ना, वो जो फील है ना, वो फील ही सब कुछ होता है दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि जावा को आप हंटर और इसके साथ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि ये इसमें रेसिंग बाइक वाला इंजन लगा। जैसे आपने R15 देखा है, उसमें लिक्विड कूल्ड इंजन लगा हुआ है, तो इससे क्या है कि वो बाइक पिकअप बहुत ज़्यादा देती है। तो यहाँ पर आप ये ना देखें कि क्लासिक में पिकअप कम है, इसमें आपको पिकअप ज़्यादा मिल रहा है। क्लासिक में पता है कि कितने आरपीएम पर मिल रहा है, लेकिन कंपनी ने इसमें आरपीएम पर भी नहीं बताया। तो इसमें जैसे लगभग 29 HP की पावर, 29 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है और उसमें 20 और 27 की मिलती है, लेकिन उसमें जो टॉर्क मिलती है ना, इतनी कम आरपीएम पर मिलती है कि चलाने में आपको मजा आएगा। और इसमें ये बाइक
जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर थोड़ा-सा संघर्ष करेगी। ये चीज़ राइडिंग क्वालिटी में आपको ज़रूर जानना चाहिए। डबल साइलेंसर जो लगे हुए हैं ना मेरे भाई, वो कहीं-कहीं ब्रेकर पर टकरा भी जाते हैं, ये भी आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो यहाँ पर हर एक चीज़ें आपको ज़रूर जाननी चाहिए। तो अगर आप जैसे ये कंपेयर कर रहे हैं कि क्लासिक खरीदें या ये खरीदें, पहले माइलेज को कंपेयर कर लेते हैं। देखो अंडर स्क्वायर इंजन के साथ आती है, भले 195 किलोग्राम वजन है लेकिन 40 के आसपास माइलेज दे देगी। लेकिन जावा 42 आपको 25 से 30 इसके आसपास ही माइलेज दे पाएगी। अब हम सीधा-सीधा भाई कंपेयर को ले चलते हैं कि डिसीजन कि कौन-सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए 2024 में। तो देखो भाई, मैंने आपको बताया कि जावा 42 एक रेसिंग टाइप के इंजन के साथ आती है। अब जैसे हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं। वो पता नहीं किन की बातों में आ जाते हैं, पता नहीं अरहर के खेतों में पढ़ाई की है कि पार्कों में पढ़ाई की है, उनको जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए आकर तुरंत ऐसे कमेंट करने लगते हैं जैसे मैं गलत बता रहा हूँ। अगर मैं एक भी चीज़ गलत बता रहा हूँ तब आप उसके बाद कहें। देखो स्पीड 400 पल्सर एनएस 400G में ही जैसे लिक्विड कूल्ड इंजन और ओवर स्क्वायर इंजन लगा है, इसलिए वो आप सोचो मात्र 2,30,000 जितनी एक्स शोरूम प्राइस है जावा 42 की, उतने में आपको पल्सर एनएस 400G मिल जाएगी 40 हॉर्स पावर के साथ और इसमें 29 हॉर्स पावर मिलती है। तो जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पर अगर आपको रेसिंग बाइक चाहिए तो आप किसी और के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको धक-धक चाहिए ओवर स्क्वायर इंजन मतलब जो साउंड की फीलिंग और एक भारी भरकम विशालकाय बाइक अगर क्लासिक का सही मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो बाइक एकदम ज़हर लगती है, एकदम देखने में गजब लगती है, तो वो फ़ील आपको जावा में बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। सर्विस सेंटर हर जगह जावा के नहीं है, मेट्रो सिटी में है। अगर आप मेट्रो सिटी से हैं, आपको सर्विस सेंटर मिल जाता है, स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं, तो आपको जावा की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई बाइक ज़्यादा नहीं बिकती है, तो उसके सर्विस या स्पेयर पार्ट बहुत ज़्यादा मँगाकर कोई डंप नहीं करता है कि जब कोई भी होगा तो उसको उसको ऑर्डर पे लगाना पड़ता है। लेकिन क्लासिक 350 के हर जगह सर्विस सेंटर, हर जगह आपको शोरूम मिल जाएँगे, तो वहाँ पर आपका काम हो जाता है भाई। मतलब इधर-उधर नहीं आपको भटकना पड़ता, आप बाहर भी काम करवा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे क्लासिक 350 दूध की धुली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसमें भी प्रॉब्लम आती है भाई, लेकिन वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे अगर आप मेट्रो सिटी से नहीं हैं, आप इंटीरियर से हैं, थोड़ा गाँव देहात एरिया से हैं, तो चलने में तो आपको मज़ा आएगा, बॉबी के ऋषि कपूर लग तो जाएँगे, लेकिन जब खराब होगी, तब आप जो है के साथ फिर खेतों में ही जाना पड़ेगा। फिर आपको मतलब ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन-सी बाइक खरीद रहे हैं, इसलिए जानने से पहले आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। सारी चीज़ें लुक मैटर नहीं करती हैं। तो अब मैं सीधा-सीधा आपको ये बता दूँ कि अगर आपको बेहतर आवाज़ चाहिए, अच्छा टॉर्क चाहिए, सारे फीचर्स चाहिए, साथ में रीसेल वैल्यू चाहिए, सर्विस सेंटर चाहिए और सब कुछ अच्छा चाहिए और लोगों को देखने में बुलेट की एक वैल्यू है, आप समझो मार्केट में जो क्लासिक 350 है उसकी एक अपनी ब्रांड वैल्यू है, वो चाहिए तो आपको क्लासिक के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको डबल साइलेंसर लगी हुई बाइक चाहिए, बॉबी का ऋषि कपूर आपको बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता है, तो फिर आप जावा के साथ जा सकते हैं क्योंकि दोनों बाइकों का स्वभाव अलग है। आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि दोनों का स्वभाव कैसा है क्योंकि टायर, पेट्रोल टैंक, सीट से कोई मतलब नहीं होता है। जो इंजन लगा है वो कैसा चलने में है, ये बाद में आपको पता चलता है जब आप 20,000 चलाते हैं और टाइमिंग चेन से आवाज़ आनी शुरू होती है, तब आपको पता चलता है कि आप क्या चीज़ हो मेरी जान। तो ये सारी चीज़ें देख कर ही आप बाइक खरीदने चाहिए और हाँ, मेरी वीडियो देखकर ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डिसीज़न लें। आप शोरूम पर जाएँ, दोनों बाइकों को चलाकर देखें, जो बाइक आपको पसंद आती है, उस बाइक को आप खरीदें। तब आपको पता चलेगा चलाने के बाद कि भाई कौन-सी बाइक आपके लिए बेहतर है। मेरे हिसाब से क्लासिक 350 ज़्यादा बेहतर रहेगी आज के ज़माने में अगर आप सारी चीज़ें मिलाकर देखेंगे तो। सिर्फ़ पिकअप को छोड़ दिया जाए तो इसमें आपको पिकअप ज़्यादा मिलेगा। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये M2R प्लस पॉलिश, M2R शैम्पू, माइक्रोफाइबर क्लॉथ ये मीशो, अमेज़न और ग्लो रोड पर मिल रहे हैं। ये मेरे खुद के प्रोडक्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं। हम आपको खुद शिप करेंगे यहाँ से मैन्युफैक्चर और पैक करके। तो इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज़रूर खरीदें जिससे आपकी बाइक, स्कूटर, कार चमकती रहे। तो ऐसी वीडियो के लिए आप में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। हाँ, सबका लिंक नीचे है भाई, खरीद ज़रूर लेना। धन्यवाद।